The title of the chapter is A Gift of Chappals. A Gift of Chappals by Vasantha Surya is an exquisite story written about the fantasies of children expressing their simplicity, whims, their feelings and their act of charity. A Gift of Chappal वसंता सूर्या के द्वारा लिखी गई बच्चों की कल्पनाओं के बारे में एक उत्कृष्ट कहानी है जो कि बच्चों की सादगी, सनक, उनकी फीलिंग्स और उनकी दानशीलता को दर्शाती है। They gave chappals to the beggar and then to the music teacher without hesitation. Their sensitive heart melts easily. उन्होंने पहले भिखारी को और फिर म्यूजिक टीचर को चप्पल बिना भी किसी हेजिटेशन के दे दिए। उनका सेंसिटिव हार्ट बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। मृदु गोज टू रुक्कुमणि's हाउस. मृदु रुक्कुमणि के घर जाती है। मृदु इज अ यंग गर्ल. मृदु एक छोटी लड़की है। वो अपनी दादी तापी और दादा थाथा के साथ चेन्नई में रहती है। एक दोपहर को मृदु अपनी दादी के साथ अपनी मामी रुक्कुमणि के घर जाती है। वो वहाँ पे अपने कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिलती है। Everyone at रुक्कुमणि's house was glad to see मृदु. रुक्कुमणि के घर पर सब मृदु को देखकर खुश हो जाते हैं। उनके घर के बैकयार्ड में एक कड़वी बेर के घनी झाड़ियाँ थी। रवि उसे खींचकर वहाँ लेके जाता है। वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा एक फटे हुए फुटबॉल में था। वह छोटी सी बिल्ली दूध पीने में बिजी थी जो एक नारियल के आधे छिलके में रखा गया था। मीना ने मृदु को बताया कि उसे यह बिल्ली सुबह के समय घर के बाहर ही मिली थी, पर उन लोगों को यह बात सीक्रेट रखनी है, वरना जो दादी हैं वो घर से तुरंत चली जाती। रवि इस बात से बहुत ही अपसेट था कि जो बड़े लोग होते हैं वो जानवरों पर दया दिखाने की सीख देते हैं, पर जब वह ऐसा करना चाहते हैं तो बड़े लोग उस पर चिल्लाते हैं और बिल्ली को एक गंदा जानवर कहते हैं। उसकी दादी को तभी शक हो गया था जब वो किचन से बिल्ली के लिए दूध लेकर जा रहा था। यह विश्वास दिलाने के लिए कि दूध वह अपने लिए लेके जा रहा है, उसे आधे से ज्यादा दूध खुद ही पीना पड़ा था। उसने मृदु को बताया उन लोगों ने बिल्ली का नाम महेंद्र रखा है। मृदु को यह नाम काफी पसंद आया क्योंकि यह नाम सच्चा सा लगता था और उन प्यारे नामों से बिल्कुल अलग था जो लोग इस प्रकार के जानवरों के लिए रखते थे। रवि ने आगे बताया कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है, जिसे संक्षेप में MP पुनाई बोला जाएगा। रवि ने मृदु को बताया कि उसने इसे यह नाम कैसे दिया था। उसने बताया कि उसके जो फर है, रोए हैं, उनसे कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है, अ फाइन ब्रीड कैट, और शेर के परिवार की बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, करीबी संबंधी है। यह शेर वैसा ही है जैसा पल्लव वंश के राजा अपने प्रतीक के तौर पर लगाया करते थे। इस पर मृदु खिलखिलाकर हंस पड़ी तो रवि थोड़ा एक्साइटेड हो गया और जो उसका नॉलेज ऑफ हिस्ट्री था उसको साबित करना पड़ा। उसने बताया कि एक बार वो महाबलीपुरम की यात्रा पर गया था अपनी स्कूल ट्रिप के लिए, तो उसने शेर की एक मूर्ति देखी थी और उसे पूरा यकीन था कि वही इस बिल्ली के पूर्वजों में से थी। उसने बड़े गर्व से अनाउंस किया कि उसकी यह बिल्ली महाबलीपुरम के किसी ऋषि कैट की वंशज है। उसने मृदु को बताया कि प्राचीन काल में मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी। उसे बिलीव था कि यह बिल्ली की देवी जो बास्टेट है उनकी ही वंशज है। रवि अपनी बिल्ली से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज क्रीच सुनाई दी। यह आवाज खिड़की की तरफ से आई थी और मृदु डर गई थी और महेंद्र भी डर गया। डर की वजह से महेंद्र उछलकर एक थाली पर चढ़ गया जिसमें लाल मिर्च धूप में सुखाने के लिए रखी गई थी। क्रीच की आवाज के जारी रहने पर मृदु ने पूछा कि यह क्या है। रवि ने उसे बताया कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है और यह आवाज वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांक कर देखा और पाया कि लल्ली ने वायलिन को बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से पकड़ रखा है और वह अपने संगीत के शिक्षक से थोड़ी दूर बैठी है, जिनकी पीठ खिड़की की ओर दिख रही है। शिक्षक के सिर पर कुछ ही काले बाल बचे थे जिनमें तेल लगा हुआ था और वह कानों तक लंबे थे। गले में सोने का हार और हाथ में एक रिंग भी थी।
उनके पाँव का अंगूठा बहुत बड़ा था और वो उसे जमीन पर धीरे धीरे पटक रहे थे। जो टीचर थे वो वायलिन पर बहुत ही इजीली धुन बजा रहे थे, जबकि लल्ली धुन बजाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। शिक्षक के गाने बहुत स्वीट थे, बहुत मधुरता से भरे हुए थे और लल्ली हर बार धुन सही नहीं बजा पा रही थी। बच्चे खिड़की से झांकते हुए मजा कर रहे थे। तभी माँ ने रवि को बुलाया। माँ मतलब रुक्कुमणि। रुक्कुमणि ने रवि को बुलाया और भिखारी को भगाने के लिए कहा। वो अब बहुत तंग आ चुकी थी कि भिखारी हर सप्ताह उनके घर पर आता है और इसी वजह से वो चाहती थी कि भिखारी अब कोई और घर ढूंढ ले अपने लिए। भिखारी बगीचे में जाकर आराम से बैठ गया था। वह नीम के एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। उसने अपने कपड़े को बिछा रखा था। वह झपकी लेने ही वाला था कि उसने रवि को देखा कि रवि उससे बोल रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर रवि को उसे वहाँ से जाने को कहते हुए सुना। यह सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो गया, आश्चर्य में पड़ गया तथा उसने उसी वक्त घर की मालकिन से मिलना चाहा। चिड़ी हुई रुक्कुमणि ने रवि से कहा कि रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा भिखारी को यहाँ दोबारा कभी न आने को बोल दो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि रवि को वे जो वर्ड्स थे वो भिखारी को दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भिखारी ने उन्हें बताया कि वो इस जगह पर थोड़ा आराम करके फिर वहां से चला जाएगा। बाहर बहुत तेज गर्मी है और उसके पैरों में छाले ब्लिस्टर्स भी हो गए हैं। ये सब देखकर बच्चों को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसे एक पेयर चप्पल्स का गिफ्ट देने का निर्णय किया। मृदु को ध्यान था। जब मृदु घर पर आई थी तो उसे घर के बाहर भूरे रंग के एक जोड़ी पुरानी चप्पल दिखी थी। उसने रवि से पूछा कि ये चप्पल किसकी है। रवि ने चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे दी और उसे दोबारा यहाँ न आने को कहा। भिखारी चप्पल पहनकर वहाँ से उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। अब म्यूजिक टीचर के जाने का समय हो चुका था। वो अपनी चप्पल खोज रहे थे। उन्होंने लल्ली को बुलाया और सभी मिलकर उनकी चप्पल को खोजने लग गए, पर चप्पल कहीं भी नहीं मिली। अब आप सोचो चप्पल कहाँ गई। लल्ली ने रुक्कुमणि को बताया कि म्यूजिक टीचर की चप्पल नहीं मिल रही है। तो रुक्कुमणि ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने यहाँ किसी को चप्पल उठाते हुए देखा है। रुक्कुमणि बहुत नाराज हो रही थी, तो मृदु अब और नहीं रुक पाई। उसने उन्हें बताया कि उन लोगों ने म्यूजिक टीचर की चप्पल उस भिखारी को दे दी है। रुक्कुमणि अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा की नई सी चप्पल लाकर संगीत शिक्षक को दे दी। संगीत शिक्षक चप्पल पाकर खुश हो चुके थे, पर उन्होंने ऐसा प्रिटेंड करा, ऐसा दिखावा किया कि उन्हें ये चीज एक्सेप्ट नहीं थी, उनको ये चीज नहीं चाहिए थी। शिक्षक ने रवि को एक बंदर कहा, भगवान हनुमान की प्रतिकृति, लेकिन रुक्कुमणि को यह पसंद नहीं आया था। उन्होंने शिक्षक को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। जब वो चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें थोड़ा नाश्ता करने को दिया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं जाते हैं, पर दफ्तर से लौटकर उन्हें इसकी जरूरत होती है। उन्हें लग रहा था कि वे उन्हें क्या कहेंगी और उन्होंने इस घटना का आरोप अपने ऊपर लेने का फैसला किया।